एकादशी का व्रत हमें कब करना है? वर्ष 2025 में जो आषाढ़ मास की एकादशी है, इसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और जैसे कि पूरे वर्ष की जो एकादशियां होती हैं, वो सभी एकादशियां हम मनुष्यों के लिए कल्याणकारी ही होती हैं। तो आप एकादशी का व्रत अवश्य करें। अब देखिए, जैसा कि निर्जला एकादशी पर बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी कि हम व्रत किस दिन करें, उसी प्रकार से आषाढ़ मास की जो योगिनी एकादशी है, उस पर भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि 21 या फिर 22 जून को व्रत किया जाए। देखिए, हम आपको 21 जून पर कौन कौन सी तिथियां हैं, 22 जून पर कौन कौन सी तिथियां लगने वाली हैं, और हमारे ऋषि मुनियों ने हम मनुष्यों को एकादशी व्रत का लाभ लेने के लिए कौन कौन सी सलाह दी है, वो सभी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आपका मन, आपका कुल परिवार और आपके जो अंतरात्मा कहे, आप वही काम करिएगा। तो 21 जून को एकादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन 22 जून को हम बात करें ब्रह्म मुहूर्त को, तो उस समय एकादशी तिथि है, दिन में द्वादशी तिथि है, संध्या के समय त्रयोदशी तिथि लग रही है 22 जून को। यानी कि एकादशी तिथि 21 जून से अत्यधिक महत्वपूर्ण 22 जून को मानी गई है। और कहते हैं कि जब कभी इस तरह का दुर्लभ संयोग आता है, तो आपने जो 3 तिथियों युक्त एकादशी होती है, उसी का चयन करना चाहिए। सिंगल एकादशी का त्याग कर देना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ठीक है, तो आपने ये जाना कि एकादशी तिथि का महत्व और हमें कैसे क्या करना है। एकादशी तिथि आप चाहे 21 को रहें या फिर 22 को रहें, एकादशी व्रत के एक दिन पहले ही कुछ नियम आपको करने होते हैं, जो कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और आपके भोजन में भी कुछ चीजों का त्याग होता है। एकादशी तिथि के एक दिन पहले ही, जिसे नहाए खाए आप कह सकते हैं साधारण भाषा में, उस दिन आपको चावल नहीं खाना चाहिए। स्पेशली संध्या के समय, व्रत से एक दिन पूर्व चावल का त्याग करना है, लहसुन प्याज का त्याग करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और अपने शरीर को और मन को शुद्ध रखना है। ईश्वर का चिंतन मनन करते हुए आपको शयन करना है, और फिर एकादशी का व्रत करना है। उस दिन अन्न का हम त्याग करेंगे, जल और फल पर व्रत करने की सलाह दी गई है। अब देखिए, यदि आप अन्न और जल पर नहीं रह सकते हैं, सबकी शारीरिक अवस्था अलग अलग होती है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही व्रत ना करेंगे। आपका जैसा स्वास्थ्य हो, जैसे आपकी सामर्थ्य हो, उस तरह से आपने व्रत का संकल्प लेना है, चयन करना है। आप जब तक सुबह सवेरे उठें, पूजा अर्चना करने तक आप ऐसे ही रहें। फिर आप पूजा उपासना के बाद जल ले लें, फल ले लें, आप कोई फलाहार भी खा सकते हैं। दोस्तों, सेंधा नमक भी खाया जाता है। हर एकादशी में मैं आपको बताती हूँ कि सेंधा नमक आप खा सकते हैं। दूसरी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बालों को लेकर होती है। कोई भी तीज त्योहार आता है, हम महिलाओं को बाल धोने में ज्यादा समस्या और बहुत सारे सवाल हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, इसी यूट्यूब पर आप सभी देखकर भ्रमित हो जाते हो कि बाल हम धोएं कि ना धोएं। और ऐसी मान्यता है कि जैसे हमें अपने भोजन में फेरबदल करना होता है, भोजन में शुद्धता रहती है, वैसे हम अपने शरीर और मन को भी शुद्ध रखें। यानी कि किसी भी व्रत उपास करने से पहले हम महिलाओं को बाल धोना आवश्यक बताया गया है। तो ऐसा नहीं है, आप अपने बाल को एक दिन पहले, जैसे कि जिस दिन आप चावल का त्याग और लहसुन प्याज आदि का त्याग करेंगे, उसी दिन आपको बाल धो लेना है। 10वीं तिथि में बाल धोने की बात कही गई है। जब आप कोई व्रत करते हो, चाहे एकादशी का व्रत हो, चाहे कोई अन्य सुहाग के लिए जैसे करवा चौथ, हरतालिका तीज, बट सावित्री, इस तरह के कोई व्रत आ जाते हैं, तो बाल धोने की सलाह नहीं दी जाती है। ऐसे में आप एक दिन पहले ही बाल धो लें। लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में आती रहती है, समय का अभाव रहता है, कभी कभी हम इतनी जिम्मेदारियों में घिरे रहते हैं कि हम भूल जाते हैं। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। सबसे पहले तो व्रत उपास में हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल करें।
अपने बालों को आप काली पीली मिट्टी से भी धो सकते हैं। हर्बल शैम्पू मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, आप लेकर अपने बालों को धो सकते हैं। अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा विचार हो कि बाल नहीं धोना चाहिए, सुहागन स्त्री है, कुछ भी है, अपने बालों में थोड़ा सा कच्चा दूध लगा लीजिए। कच्चा दूध लगाने से हमारे सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। आपने वो कहावत सुनी होगी ना, दूधो नहाओ पूतो फलो। तो इसलिए दूध से स्नान करना सौभाग्य में वृद्धि भी कराता है। और चाहे पीरियड के बाल हो चाहे कोई भी हो, आप बालों में दूध लगाकर स्नान करेंगे तो कोई उससे समस्या नहीं होती है। तो आप बाल को धो सकते हैं, चाहे एकादशी हो चाहे कोई भी तिथि हो, कोई दोष नहीं लगता है। शुद्धता और पवित्रता के साथ में यदि हम व्रत उपास करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा फलीभूत होता है। जो बहनें पीरियड से हैं वो सिर्फ व्रत करेंगी, कथा सुनेंगी और अपने मुख से उंगलियों पर मंत्रों का जप करेंगे। हम कोई भी व्रत हो, अक्सर बहनें पूछती हैं कि दीदी हम व्रत कर रहे हैं तो क्या हमारा व्रत काउंट होगा कि नहीं पीरियड के दौरान। तो पीरियड के दौरान सिर्फ पूजा करने की सलाह नहीं दी जाती है, आप कथा सुन सकते हो, कोई भी मंत्र है उसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। दूसरी अहम बात, चाहे आप पीरियड्स हो चाहे आप बीमार हो, अगर आप कोई भी व्रत के नियम का पालन कर रही हैं तो उसी नियम के अंतर्गत पारण भी शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। अब जो लोग 21 को व्रत करेंगे वह 22 तारीख को 1:40 के बाद ही आपका पारण बढ़ रहा है, फिर से 1.5 दिनों का व्रत हो रहा है, ठीक है। तो आप यदि व्रत कर सके तो अच्छी बात है, वरना 22 तारीख को व्रत ज्यादा अच्छा होगा। 22 जून का जो योगिनी एकादशी का व्रत है वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। फिर 22 को आप व्रत करेंगे, 23 को सुबह सवेरे 5:00 पर आपको पारण का शुभ समय बना रहा है, क्योंकि हरिवासर में पारण नहीं किया जाता है। हरिवासर में हम भगवान विष्णु के मंत्रों का जप, पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम या फिर आपको अन्य कोई पाठ पढ़कर उस समय पूजा अर्चना करते हैं। उस समय हम पारण या भोजन नहीं करते हैं। यहाँ तक कि आप ब्राह्मणों को भी हरिवासर के दौरान भोजन नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए 22 जून का जो योगिनी एकादशी का व्रत है वो ज्यादा उत्तम बताया गया है। लेकिन आप स्वयं अपने मन के मालिक हैं, आप अपने हिसाब से भी चयन कर सकते हैं। इतने दिनों से आप हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आपको छोटी छोटी बातें बताने का हम प्रयास करते हैं, हम सही चीजें जानकारी देने का प्रयास करते हैं। अब अहम बात है कि आप किसी सफर में हैं, आपको ब्राह्मण भोज कराने का अवसर नहीं मिल रहा है, आपको किसी भी दान पुण्य करने का अवसर नहीं मिल रहा है। ऐसे में हम पारण कैसे करें, स्नान कैसे करें, दान कैसे करें, ये भी समस्या आती है। तो देखिए इतना बड़ा जीवन है और हर महीने 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिम्मेदारी या कोई आपकी स्थितियां परिस्थितियां इस तरह से जरूर बन जाती हैं जब इस तरह के प्रश्न आपके मन में और आपके सामने आते हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा संशय और बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मानसिक रूप से प्रणाम क्षमा मांगते हुए कुछ दक्षिणा निकाल कर रख दीजिए और जब आपको मंदिर कोई ऐसा मिले तब आप दान कर सकते हैं। और बिना नहाए भी मानसिक रूप से आप प्रार्थना पूजा करके आप अपना पारण कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि घर में हम रहते हैं तो भाई स्नान करते हैं, भगवान सूर्य को जल देते हैं, पूजा करते हैं, ब्राह्मण के लिए एक सीधा निकालते हैं, उसके बाद स्वयं पारण करते हैं शुभ मुहूर्त में, है ना। हर एकादशी का ये नियम है, लेकिन हर एकादशी पे तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है ना। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इससे कोई दोष नहीं लगता है। जैसे हमारी जो बहनें हैं वो डर जाती हैं कि दीदी अभी हम पीरियड में हैं, अब हम कैसे दान करें। तो पीरियड में भी दान नहीं किया जाता है तो आप बिना दान किए पारण भी नहीं करोगे, तो ऐसी चीजें आ जाती हैं। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, उस समय आप अपने बच्चों से, अपने पति से कुछ दक्षिणा निकलवा कर रख दें या फिर दक्षिणा आप अलग से रख सकते हो। देखिए पैसा हर इंसान के पास जाता है, पैसा एक दूसरे से ट्रांसफर होता रहता है और कहते हैं लक्ष्मी चंचला होती है, एक जगह रुकती भी नहीं है। तो पैसा आप अलग निकाल कर रख दें। जब आप दूसरी एकादशी पर शुद्ध हो जाएंगे तो उसी एकादशी के साथ में ये वाला दक्षिणा रखकर आप ब्राह्मण को दे सकते हैं, मंदिर में भिजवा सकते हैं। अब देखिए
ब्राह्मण नहीं मिलते, मंदिर नहीं मिलता, तो आप किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन होता है और जो नियम और तरीका होता है वो एक अलग ही होता है। तो आप प्रयास करें कि सभी नियमों का पालन करते हुए विधि विधान से कोई भी पूजा उपासना आप करें। तो मुझे उम्मीद है कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की जो योगिनी एकादशी है उसका व्रत आप सही समय और सही तरीके से कर पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।